कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला सब पे खैर करे। तो जी मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका था। खाना वगैरह बना के हम लोग निकल गए थे घर से, क्योंकि जाना था हमने एक बाज़ार एक्सप्लोर करने। मुझे पता चला था कि हमारे घर के पास एक हफ्ता बाज़ार या जो भी कहा जाए सस्ता बाज़ार टाइप कुछ लगता है। मैंने सोचा कि वहाँ जाके क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए और चीज़ें देखी जाएँ कि कैसी चीज़ें मिलती हैं और वैरायटी क्या है और क्या वाकई चीज़ें सस्ती मिलती हैं दूसरे बाज़ारों की निस्बत। खैर हम लोग घर से निकले थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बाहर घर में इतना फ़ील नहीं होता, मगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मम्मा सिर्फ मेरी वजह से आई थी और मुझे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं आना था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खैर थैंक यू मम्मा, आप मेरे साथ गई। हम लोग सिर्फ वीडियो बनाने गए थे क्योंकि हमने कुछ नहीं लेना था। वहाँ से हम लोग बाज़ार पहुँचे और बाज़ार जाके मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी। यहाँ पे नीचे ही उन्होंने स्टॉल्स वगैरह या जो भी चादरें बिछा के अपने चीज़ें और सामान वगैरह रखा हुआ था। हम लोग यहाँ पे दो तीन चीज़ें देख रहे थे कि कैसी मिली, और यहाँ पे मुझे जाकर अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह का शुक्र हर हाल में करना चाहिए। दुनिया ऐसी ऐसी है, हम लोग बड़े ब्रांड कॉन्शियस बनते हैं कि हमने इस जगह से ये चीज़ नहीं लेनी है, ऐसी नहीं फ़लाँ ब्रांड की हो। मगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी थे जो छोटे छोटे टुकड़ों की चीज़ें, और मैं अब अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी परेशान हुई इन सबको देख के। खैर हम लोग यहाँ पे ये छाबियाँ या टोकरियाँ जो भी इनको कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। हम लोग छाबियाँ बोलते हैं रोटी रखने के लिए। ये देख रहे थे और ये हाथ से बनी हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। ये 400 का वो पेयर दे रहे थे और एक 700 का पेयर दे रहे थे, और ये बार्गेनिंग करके चीज़ों को कंसेशन भी कर देते हैं और सस्ती चीज़ें भी दे देते हैं। फिर जी यहाँ पे लेसिस और पैच, दामन और गले वगैरह के पैचेस वगैरह लगे हुए थे शर्ट्स पे लगाने के लिए। कुछ अच्छे थे और कुछ बस मुनासिब से थे। खैर फिर हम लोग चले गए स्टॉल की तरफ जहाँ पे लगे हुए थे कुछ बटन्स वगैरह, टसल्स। ये अच्छी चीज़ें थी, मतलब चीज़ें प्यारी थी, मगर ढूंढ के आपको देखनी पड़नी थी। काफ़ी डिफरेंट तरह के बटन्स, टसल्स और जो स्टोन्स वगैरह थे, पर्ल्स वगैरह थे, वो लगे हुए थे। ये आप खुद लेके बनाने पड़ने थे। आप लोग देख के खुद बनाते और फिर बाद में अपनी शर्ट वगैरह पे लगाते। खुद बनाते तो अच्छी लगनी थी। खैर जी बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने आप लोगों को जिस हाल में रखा है, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से भरपूर मांगना भी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद अता करे, और जिनके पास नहीं है उनको भी वसीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता करे। हम लोग ऐसा करते हैं, हमें बड़े बड़े ब्रांड से जाकर भी चीज़ें पसंद नहीं आती। हम लोग बहुत बहुत जगह पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाते हैं। इवन कि हम लोग स्पेशल कई लोग शॉपिंग करने के लिए आउट ऑफ कंट्रीज़ जाते हैं, मगर फिर भी वहाँ पे कोई चीज़ देख के पसंद नहीं आती या कुछ ऐसे। और यहाँ पे मैंने बहुत से लोग देखे जो छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए कपड़े, जैसे कि ये स्टॉल देखें, यहाँ पे छोटे छोटे पीस लगे हुए थे बचे हुए कपड़े, और इससे वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेके बना रहे थे। ये 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के तकरीबन पीस लगे हुए थे प्रिंटेड, और इतना रश था यहाँ पे। लोग अपनी बच्चियों के लिए छोटे छोटे पीस लॉन के और ये ले लेके बना रहे थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सबको अपनी बारगाह इलाही से अता फ़रमाए, अपनी जनाब से अता फ़रमाए, ताकि किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही ना हो। खैर इसके बाद हम लोग चले गए थे, यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह भी कुछ लगी हुई थी। मैं ये मग देख रही थी जो कि मेरा ख्याल 700 के 6 मग मिल रहे थे, और ये मैंने इम्तियाज़ से देखा था, तो ये मेरा ख्याल 250 का एक मग वहाँ पर था, ऐसा सही सेम टू सेम। खैर यहाँ पे हमने क्रॉकरी वगैरह देखी। फिर हम लोग चले गए थे कपड़े चेक करने के, कपड़ों के प्राइसेस वगैरह चेक करके देखी जाएंगे कैसी प्राइसेस हैं दूसरी मार्केट की निस्बत कम में। हाँ यहाँ पे ये था कि दूसरी मार्केट की निस्बत आप लोगों को कम प्राइस में कपड़े मिल रहे थे। हाँ ये है कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, जो लोग ब्रांड के अलावा कपड़े कहते हैं कि हमने नहीं पहनने ये वो, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। मगर जो लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो कम प्राइसेस में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अच्छे कपड़े थे। यहाँ पे कपड़े आपको मिल रहे थे, बच्चों के मिल रहे थे, और शूज़ वगैरह की भी थोड़ी बहुत वैरायटी थी, क्रॉकरी, ज्वेलरी वगैरह, तकरीबन आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, एक 3 पीस सूट था जिसकी प्राइस वो लोग 2000 कह रहे थे, और स्टफ़ के हिसाब से वो बहुत अच्छी प्राइस थी। यही हम लोग दूसरी मार्केट में जाएं तो हमें 5000 से या 3000 से कम प्राइसेस में नहीं मिलते। ये वाला जो 2 पीस था ये हम लोग 1300 या 1400 का वो बोल रहे थे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिंट और कलर थे। खैर ये प्रिंट बहुत ज़्यादा इन हुआ था सर्दियों में, काफ़ी लोगों के मैंने ये पहना देखा है। और अभी इस टाइम मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है, मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी और नीचे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था। तो मैं इनको ऊपर जाके जल्दी से वॉइस ओवर करती हूँ, जाके वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखा करें तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तकरीबन 98% लोग हैं जो विदाउट सब्सक्राइब ही व्लॉग देख लेते हैं। तो अच्छे बच्चों की तरह जाएँ और सब्सक्राइब करें, गंदे बच्चे बिल्कुल नहीं बनना। आप तो अच्छे बच्चे। यहाँ पे जी जूतों सब्सक्राइब
यहाँ पे जूतों और बेडशीट्स की भी थोड़ी बहुत वैरायटी थी, जो कि हमने फिर बाद में ज़्यादा चेक नहीं की थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और मम्मा कही थी जल्दी से घर चलो, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों के शहर में मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। उसके बाद जी मैं आ गई थी घर, और घर आकर मैंने अपनी थोड़ी सी स्किन केयर की थी, क्योंकि मेरी स्किन टैन करी थी धूप में फिर के। तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करते हैं। मिल्क क्लिनजिंग की मैंने स्लिप ऑफ टंग बार बार हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लंबा वॉइस ओवर कर लिया आज। पता है जब मेरा खुद दिल चाहता है ना, तो मैं कभी कभी खुद तैयार श्यार हो जाती हूँ, अपनी स्किन केयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों ने कहीं आना जाना हो या किसी के लिए करना हो। बाज़ दफ़ा आप लोगों को खुद को भी मी टाइम देना चाहिए, कि आप खुद तैयार श्यार हों, अच्छे लगें, खुद को अच्छे लगें। आप लोग को ये सोचना चाहिए कि आप दूसरों को नहीं, खुद को कैसे लग रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रात को तकरीबन 12-1 का टाइम होता है और मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं मेकअप करूँ, तैयार श्यार हूँ। मैं उठती हूँ, उस टाइम उठ के मेकअप वगैरह करती हूँ, तैयार श्यार होती हूँ, खुद को शीशे में देखती हूँ, खुश होती हूँ। अच्छा, इससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। आप लोग टेंशन में हो, डिप्रेस्ड हो, आप लोगों को गुस्सा आ रहा हो, या आप लोगों को कभी भी दिल करे कुछ भी करने को, तो आप लोग खुद के लिए दिन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें और खुद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया करें। आप लोगों का कुछ खाने का दिल चाह रहा है, चाहे जौन सा भी टाइम है, कोई गेम वगैरह खेलने का दिल चाह रहा है, कुछ करने का, फ़ोन यूज़ करने का दिल चाह रहा है, तैयार होने का दिल चाह रहा है, आप लोग उठें, तैयार श्यार हों, ना कि दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए, खुद को स्पेशल फ़ील कराने के लिए। क्योंकि जो आप खुद के लिए हैं वो कोई नहीं है, आपके लिए जो आप खुद करते हैं वो कोई नहीं करता। कुछ टाइम के लिए खुद को प्रिंसेस क्वीन ट्रीटमेंट दें, क्योंकि आप अपने लिए बहुत स्पेशल हैं। तो जी यहाँ पे 5 मिनट में हो गई थी मैं तो गरी गरी, और इसके बाद मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से मैंने नाश्ते में वाटरमेलन खाया हुआ था, और फिर मैंने फ्राइज़ वगैरह बनाया, और यहाँ पे मैं फ़्राइज़ डाल रही थी, इसमें मेरे बाजू पे गिर गया। और मेरी मम्मा कह रही थी बेटे यहाँ से क्यों डाल रही हो, छत पे जाओ, और छत पे जाके खड़ी होकर वहाँ से कढ़ाई में फ़्राइज़ डालो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर करके डाल रही थी, मेरी बाजू पे भी गिर गया था, और वहाँ पे अब चाले वगैरह भी बन गए। खैर, फ्राइज़ वगैरह बनाया, और फिर मैंने और मम्मा ने सब ने मिलकर एंजॉय किया। और जब ऐसी कोई भी फ़ास्ट फूड या अनहेल्दी चीज़ बनाओ ना, तो माएँ कहती हैं ना करो, ऐसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, ऐसा खाना अच्छा नहीं होता, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जब बना लो ना, तो फिर खुद भी बड़े मज़े से चुस्के ले के साथ खा लेती हैं। मैं इस काम में नानो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करती हैं, उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। हालाँकि डॉक्टर उनको मना करते हैं, मगर फिर भी वो खाती हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों की बड़ी शौकीन है, बड़ी रंगीन मिजाज नानो है मेरी। इंसान को होना भी ऐसे चाहिए, बिल्कुल ज़िंदा दिल, हँसने हँसाने वाला, ना कि दूसरों को भी डिप्रेशन में लेके जाने वाला। मेरी नानो बड़ी बड़ी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि एक तरह का ऐसा है कि मेरी नानो जो है वो मेरी मम्मा है, और मेरी मम्मा जो है वो मेरी बहन है, बिल्कुल मेरी फ्रेंड की तरह है। और हमारी घर में आपस में बहुत दोस्ती है। मैं दोस्तियाँ बाहर जाकर नहीं पालती होती थी, मेरी घर में मेरी खाला, मेरी मम्मा और मेरी नानो मेरी फ्रेंड होती थी। खैर, उसके बाद रात के खाने का टाइम आया, मैंने बनाए थे चावल, और साथ में मैंने बनाया था आलू का रायता। आलू मैश किया बॉयल करके मैंने, फिर उसके बाद एक बाउल में आलू डाले, प्याज डाला, और दही को अच्छी तरह से विस्क कर लिया, ज़ीरा डाला, नमक डाला, और रायता मसाला डाला। ये रायता मसाला मुझे मेरी खाला ने दिया था, मेरी मासो ने। मैं अपनी खाला को मासो कहती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ, मेरी मासो ने मुझे ये रायता मसाला दिया था। और मुझे इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे आप लोग चटनी बनाओ, उसको पीसो, तो उसकी निस्बत ये फटाफट से डालो, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और मेरा गला बंद हो रहा है, मैं चाह रही हूँ बस मैं जल्दी से वीडियो का एडिट करके ख़त्म कर दूँ। छठो जी, फिर मैंने बनाया रायता, और इसको मैंने दूसरे बाउल में पोर कर दिया था, और ये बहुत मज़े का बना था। और वैसे भी चावलों के साथ ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं गर्मियों में, ये रायते वगैरह, कद्दू का रायता हो गया, या ये आलू वगैरह वाला रायता हो गया, तो ये अच्छे लगते हैं खाने में। तो जी ये बना के मैंने एक साइड पे फ्रिज में रख दिया, और इसके बाद मैंने बनाए थे चावल। 2-3 दिन हो गए थे हमारे घर में चावल नहीं बने, और हमारी सारी फैमिली चावलों की बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा। वीक में मेरा ख्याल हम लोग 4-5 दफ़ा तो चावल बना लेते हैं, और थोड़े दिन हो जाए ना हम लोग चावल ना बनाए, तो हमारे सब घर वालों को ऐसे मुँह लटके हुए होते हैं शाम को रोटी देख के, और बिल्कुल रोटी खाने को दिल नहीं चाहता। चलिए जी, यहाँ पे रायता और चावल दोनों ही तैयार हो गए थे, जो कि बहुत मज़े के बने थे, और तो आज के मुझे लिए बहुत बस पसंद इतना आए ही, थे। मिलते हैं किसी नए को पसंद ब्लॉग आए में, ना तब आए, तक के लिए दुनिया चाहे बाहर में।